Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. So today we will going to discuss about a very important theorist, Homi K, who was born on November 1, 1949, and he is still alive and lived in India. So आज हम इसमें जो इसकी एक बुक है द लोकेशन ऑफ द कल्चर, उसमें इसने जिन जिन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, यानी कि उसमें मिमिक्री को डिस्क्राइब किया है, स्टेरियोटाइप को डिस्क्राइब किया है और हाइब्रिडिटी को भी डिस्क्राइब किया है। तो हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल के लिए इस राइटर ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, जब वो चले गए थे, कॉलोनाइजर्स वहाँ से चले गए थे, वो फ्री हो गए थे सारे, तो उन पे क्या इफ़ेक्ट्स थे उन नेटिव्स पे, और नेटिव्स किस तरह बिहेव करते थे और किस तरह खुद को शो करवाते थे, वो सारा कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमी के भाभा की। होमी के भाभा जो थे वो थर्ड मोस्ट फेमस पोस्ट कॉलोनियल थिंकर थे, थेरिस्ट थे, एज वेल एज वो नॉवलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। फिर उन्होंने उनको जो इन्फ्लुएंस मिला था वो स्पिविक से था, एडवर्ड साइड से था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि एडवर्ड साइड कहता है कि वो कॉन्सेप्ट देता है ओरिएंटलिज्म का, कि कॉलोनियल जो लोग थे, कॉलोनाइज्ड जो लोग थे, उनका कैसे इनकाउंटर हुआ था, वो कैसे अनडायरेक्शनल वे पर चलने लग गए थे। ठीक है, उनको अपनी पहचान भूल गई थी, एक्चुअल नेटिव कौन थे, और उन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया था इन अदर्स, इन कॉलोनाइजर्स। फिर उसके बाद बताया कि कैसे कॉलोनाइजर्स ने उनके साथ ट्रीट किया, ऐसे जैसे उनके प्रीडिसेसर्स, उनके आबाओ अजदाद जैसे उनके साथ ट्रीट करते थे, ऐसे ही कॉलोनाइजर्स ने भी उन नेटिव्स के साथ ट्रीट किया और कब्ज़ा कर लिया एशियन पे और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ पे। और फिर इसके बाद कहता है कि कैसे जो नेटिव थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया और मास्क पहन लिए वाइटिश मैन के, ब्रिटिश मैन के और ऑक्सीडेंट्स के। जैसे कि वो कहता है कि एडवर्ड सेड कहता है कि कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड जो हैं वो फिक्स्ड हैं और सेटेबल हैं। उनको पता है कि कॉलोनाइजर्स कौन है और कॉलोनाइज्ड कौन है। नेटिव्स को पता है कि हम जो है वो स्लेव हैं और वो हमारे मास्टर्स हैं। लेकिन भाभा जो है वो कहता है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स जो है वो एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन नेटिव एज वेल एज कॉलोनाइजर्स। ये कंट्रोडिक्टरीज हैं, ये कंट्रोडिक्शंस जो हैं वो साइकोलॉजिकली वो रिलेट करती हैं कॉलोनाइजर्स के साथ भी, कॉलोनाइज्ड लोगों के साथ भी जो अभी तक चल रही हैं। यानी कि ये उनको पता नहीं है कि एडवर्ड सेड कहता है ना, उनके रिलेशंस फिक्स्ड हैं आपस में, उनको पता है कि कौन कॉलोनाइजर्स है, कौन कॉलोनाइज्ड है, कौन बॉस है और कौन वहाँ का स्लेव है। लेकिन ये कहता है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। कंट्रोडक्टरीज, इसमें कंट्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं, मतलब तफरीकात, यानी कि इन पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जो इस चीज़ की मखालफत करती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेबल कुछ भी नहीं है, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। अभी तक जो है वो साइकोलॉजिकली लोग जो है इन कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। कॉन्फ्लिक्चुअल ये एक एलिमेंट है कि हम कौन हैं, ये तो हमारा मुल्क है, ठीक है, हमारी कंट्री है, तो हम इसमें हैं कौन। तो ये कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड के दरमियान जो है एक कन्फ्लिक्चुअल एलिमेंट है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। फिर उसके बाद ही ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर एंड डिज़ायर्स फॉर अदर, यानी कि वो कॉन्सेप्ट देता है कि कुछ लोग जो है वो डर के मारे कबूल कर लेते हैं कॉलोनाइजर्स को, और कुछ की ख्वाहिशात, कुछ लालची होते हैं, लस्टी पीपल्स होते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को फुलफ़िल करने के लिए
उन कॉलोनाइजर्स के पास चले जाते हैं, उनके कल्चर को, उनकी डोमिनेशन को, उनकी सब्जुगेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपनी आइडेंटिटी, वो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी जो होती है उनकी, वो खो देते हैं। यानी कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। यानी कि जब पहले वो क्या था, एक प्योर नेटिव था, जब उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया उस रिलीजन को, उस कॉलोनाइजर्स की पावर को, तो क्या हो गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। फिर उसके बाद वो स्टीरियोटाइप कहलाने लगा। और जब उसी स्टीरियोटाइप ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह इनको खुश करूं, तो वो उनकी मिमिक्री करने लगा, उनकी नकलें उतार के उनको खुश करने लगा कि जैसे वो करते थे ये भी वैसे करने लगा। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप थक जाते हो, ये सारा कुछ करते करते थक जाते हो, आप नकलें उतार के किसी को खुश करते करते थक जाते हो, तो क्या होता है, आप हाइब्रिडिटी का शिकार हो जाते हो। यानी कि आपका एक कल्चर दूसरे कल्चर में मिक्सअप हो जाता है और आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो आप क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। तो यही सारे थीम्स जो हैं ये हमें बताता है कौन, होमी के भाभा। पहले हम देखते हैं कि स्टीरियोटाइप होता क्या है। स्टीरियोटाइप ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि टोटली आपको फॉलो करते हैं। यानी कि एक बंदे को फॉलो करता है कोई दूसरा बंदा है, लकीर के फ़कीर जो होते हैं ना, उनको स्टीरियोटाइप कहते हैं, स्टीरियोटाइप पर्सन। अब स्टीरियोटाइप पर्सन जो है, कॉन्सेप्ट जो है, स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट दिया है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में होमी के भाभा ने। वो कहता है कि हिज वर्क्स आर द एजेंडाज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थिंकर अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि वो पूरी दुनिया में अपना जो एजेंडा है इसका, कि पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स के साथ मिलके उसने क्या किया, उसने अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई। वो कॉन्सेप्ट्स जो उसने अगेंस्ट कॉलोनाइजर्स दिए थे वो दुनिया तक पहुंचाए। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो जनरेशन है ना, अब की जनरेशन, वो एक मॉडर्न जनरेशन है, वो एक श्योर साइन है मॉडर्निटी का। मॉडर्निटी क्या होती है, मॉडर्निटी वही होती है ना जब आपका कल्चर चेंज हो जाता है, आपका रहन सहन चेंज हो जाता है, आप टोटली चेंज हो जाते हैं, आपका रिलीजन चेंज हो जाता है, आप मॉडर्न हो जाते हैं। अब मॉडर्निटी कौन लेके आया, मॉडर्न कौन थे, ब्रिटिश लोग थे। अब हमने क्या किया, हमने उनको फॉलो किया और हम भी क्या बन गए, एक मॉडर्न सोसाइटी बन गए। तो ये भी कहता है कि अब की जो जनरेशन है वो टोटली मॉडर्निटी जो है उस पर डिपेंड करती है, जो कि कॉलोनाइजर्स लाए थे। फिर वो कहता है कि जो इसका लिटरेचर है ना, जो नेटिव्स का एक्चुअल लिटरेचर है वो टोटली गुम चुका है, उसमें अब कुछ नहीं रहा। ना उसमें नॉवेल्स बनते हैं, ना उसमें ड्रामास लिखे जाते हैं, ना मतलब उस पर सिनेमास में वो सारा लिटरेचर शो करवाया जाता है। क्या सिर्फ शो करवाई जाती है मॉडर्निटी, किन की, कॉलोनाइजर्स की। इनका लिटरेचर किन के हाथों खो चुका है, कॉलोनाइजर्स के हाथों इनका सारा लिटरेचर खो चुका है, और इनकी कोई भी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी नहीं रही। ठीक है, ये उन्हीं को टोटली फॉलो करते हैं, उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हैं, सारा कुछ उन्हीं का करते हैं। तो इनका लिटरेचर भी खो चुका है, इनकी आइडेंटिटी भी खो चुकी है, इनका कल्चर भी खो चुका है। इनका क्या हो गया है, इन स्टीरियोटिपिकल जो कैरेक्टर्स हैं, स्टीरियोटिपिकल नेटिव्स का सारा कुछ किनके हाथों हो चुका है, नेटिव्स के हाथों, और सॉरी कॉलोनाइजर्स के हाथों। और ये क्या कर रहे हैं, अब ये कॉलोनाइजर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के ट्रेडिशन पे, उन्हीं के कल्चर में सारा कुछ जो है कॉलोनाइजर्स का एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। फिर उसके बाद जो स्टेरियोटिपिकल नेटिव्स है ना, वो क्या करते हैं, उनको खुश करने के लिए बार बार उनकी चीज़ें रिपीट करते हैं। उनकी रिपीटेशन से हमें पता चल जाता है कि ये क्या हो चुके हैं, अब ये नेटिव नहीं रहे, ये लस्टी पीपल्स, या फेयरफुली या फोर्सफुली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनका रिलीजन, उनका कल्चर, और उनकी हैबिट्स जो हैं वो उनमें नज़र आने लगती हैं नेटिव्स के अंदर। अब जो है आइडेंटिटी जो है सिर्फ उनकी किन के हाथों कंस्ट्रक्ट होती है, कॉलोनाइजर्स के हाथों। जिस तरह वो चाहें उनको वैसा दिखा दें, बेशक उनको ग़ुलामों की ज़िंदगी
मुहैया करें, बेशक उनको मास्टर्स की लाइफ प्रोवाइड करें, लेकिन क्या होता है ये टोटली हैंडेड ओवर हो जाते हैं कॉलोनाइजर्स के हाथों। फिर तो यहाँ पे ना दो टाइप्स के स्टेरियोटाइप्स हैं, ठीक है। एक स्टेरियोटाइप्स वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात के लिए उनके रीजन में, उनके कल्चर में मर्ज हो गए, और दूसरे स्टेरियोटाइप वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ का मकसद क्या है, उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी ही खो चुकी है। इस वजह से उनको जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो उन्हीं के कल्चर पे, उन्हीं के जो नक्शे कदम पे चलने लग जाते हैं, उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इनकी आइडेंटिटी कौन सेट करते हैं? मास्टर्स, जो कॉलोनियल मास्टर्स होते हैं ना, वो उनकी आइडेंटिटी को सिलेक्ट करते हैं और मतलब उनको किस तरह बना देते हैं? कॉलोनाइजर्स की तरह, अपने ही तरह, ताकि वो दूसरों को भी स्लेव बनाएं, या फिर उनको ही स्लेव बना लिया जाता है। सो अब जब स्लेव बना लिया गया तो अब क्या हुआ कि अब जब वो उनके नक्शे कदम पर चलने लग ही गए हैं तो वो क्या करेंगी? उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो करेंगे कि उन्हीं को फॉलो करते हुए उन्हीं की नकलें उतारेंगे। मिमिक्री एक्चुअल होता है imitation of a culture, language, politics, and behaviors of colonizers after colonizing। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? उन कॉलोनाइजर्स को, उन कॉलोन मास्टर्स को इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया था, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, उनकी तमाम हैबिट्स को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी उन कॉलोनियल मास्टर्स की, नेटिव्स ने उनको भी अडॉप्ट कर लिया। फिर उसी की तरह वो बिहेव करते थे, जैसे वो मास्टर्स बिहेव करते थे ना, इसी तरह कौन बिहेव करता था? वो कॉलोनाइज्ड पीपल, वो नेटिव जो अब फॉलो करने लग गए थे कॉलोनाइजर्स को। फिर एक्चुअली जो पर्पस होता है ना मिमिक्री का, सॉरी उन कॉलोनाइजर्स का, ये होता है कि हम अपनी जो आदतें हैं ना वो ट्रांसफ़र कर दें नेटिव्स में, उनको क्या बना दें? अपने जैसा, एक वन लाइक अस, हम में से एक बना दे। और कॉपी होती है टोटली, जो नेटिव जब उनको फॉलो करता है ना तो ऐसा होता है कि उनका पर्पस होता है कि उनको एक कॉपी बना दिया जाए कॉलोनाइजर्स की, ताकि वो आगे जाके और लोगों पर हुकूमत करे, उनको कॉलोनाइज करे बाय फोर्सफुली, बाय एन एक्शन, बाय एनी टाइप ऑफ वे। फिर उसके बाद मिमिक्री जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि इमेज रिफ्लेक्ट करता है कॉलोनियल मास्टर की। ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि इमेज किसकी प्रोड्यूस करता है? कॉलोनियल मास्टर्स की। और अटेम्प्ट किया जाता है कि वैसे ही होते हैं वो, कौन? जो नेटिव्स होते हैं वैसे ही बन जाते हैं जैसे कॉलोनियल मास्टर्स होते हैं, और कॉलोनियल पावर इंक्रीज़ हो जाती है इसी तरह। और जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है ना, जो अपनी उनकी शनाख्त होती है, नकल करते करते, दूसरों के इमिटेट करते करते अपनी शनाख्त उनकी ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह क्या होता है? वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं, फिर हाइब्रिडिटी पैदा होती है। हाइब्रिडिटी एक्चुअली क्या होता है कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर में मिक्सड अप हो जाना, ठीक है। यानी कि नेटिव्स का कल्चर कॉलोनाइजर्स के कल्चर में मिक्स हो गया था। तो अब क्या थे? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या किया जाए। अब तो उनके पास कुछ रास्ता नहीं था। तो जब एक कल्चर दूसरे कल्चर में मिक्स हो जाता है तो वो हाइब्रिडिटी कहलाता है। तो होमी के भाभा जो है वो कहते हैं कि एक नेटिव जो होता है ना, वो एट द सेम टाइम नेटिव भी होता है और नेटिव नहीं भी होता। हाइब्रिडिटी में वो दो पोजीशंस में होता है कि वो उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, और दूसरी पोजीशन कि अगर उसने एक्सेप्ट ना किया अथॉरिटेरियन पावर्स को, कॉलोनाइजर्स की पावर्स को, तो क्या होगा उसके साथ। तो हाइब्रिडिटी जो है वो एक थर्ड एलिमेंट है इसकी बुक का, किसकी बुक का? होमी के भाभा की बुक का, जो कि दिखाता है स्प्लिट between the colonizers and colonized, which is neither the one nor the other। वो ना एक होता है ना कोई दूसरा बंदा होता है, और एक ऐसे पॉइंट पे होता है जिस पे सिर्फ एंटी कॉलोनियल
रेजिस्टेंस उसको आके ठीक बैलेंस कर सकती है, वरना कोई उसको बैलेंस नहीं कर सकता, यानी कि इस कदर वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। सो आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। तो आओ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।